सर एक अंतिम सवाल और है। लोगों का ये कहना है कि एक फोरम और लगा है नरेश मीणा का। क्या मुरारी लाल जी नरेश मीणा को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर कांग्रेस नरेश मीणा को मनाने की कोशिश करेगी? ये प्रजातंत्र है, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। सर एक लोगों का एक सवाल और है कि ये लोग ये कहते हैं कि मुरारी लाल जी जो है वो दौसा लोकसभा सीट का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दौसा विधानसभा क्षेत्र से खुद की बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसा है सर? ऐसा ये लोग अफोर्ड आते हैं फालतू। क्या पायलट फैक्टर दौसा में काम करेगा? ऐसा है, यहाँ पर सचिन पायलट ने यहाँ सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बीजेपी की जो सांसद थी जसकौर जी, वो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र हुआ, जो पिछड़े लोग हैं, अंतिम छोर पर आने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ कभी भी बीजेपी की सांसद आ नहीं पाई। क्या मुरारी लाल जी वहाँ तक पहुँच पाएंगे, वहाँ अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक? इस लोकसभा क्षेत्र में मैं तो बिना सांसद भी करीब राम राम साहब, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक राजस्थान। हमारे साथ हैं दौसा से लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। सचिन पायलट ने उनकी नामांकन सभा को संबोधित किया और दौसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों से वोट मांगे। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो दौसा लोकसभा सीट पिछली बार बहुत कम अंतर से, राजस्थान में सबसे कम अंतर 65,000 वोटों से हारी थी, क्या उस मौके को अब की बार मुरारी लाल मीणा जी भुना पाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो कैंडिडेट था वो उनकी पत्नी सविता जी थी, लेकिन अब की बार मुरारी लाल जी को खुद को कैंडिडेट बनाया है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर लोगों का ये कहना है कि मुरारी लाल जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, शांत राजनीति करते हैं, महीन राजनीति करते हैं, क्या मुरारी लाल मीणा अब लोकसभा उम्मीदवार है और कांग्रेस का जिस तरीके से माहौल बैकफुट पर खड़ी है कांग्रेस, क्या उस बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस को मुरारी लाल जी दौसा में फ्रंट पे ला पाएंगे? तो पहले तो बैकफुट इस बार कांग्रेस नहीं है, बैकफुट इस बार बीजेपी है। जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 8-10 साल में काम किए, जनता समझ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के अंदर जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उसके टाइम पे जितनी योजनाएं थी हमारी, उनको धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और जनता में ज़बरदस्त बीजेपी के प्रति नाराज़गी है। उसका फल हमको मिलेगा। जहाँ तक दौसा लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, पिछली बार भी हमें सीट जीतते, लेकिन आखिर के उस दिन सावे थे और किसान वर्ग में हर गाँव में 10-10 शादियाँ थी, हमारी वोटिंग परसेंट नहीं हो पाई। इस बार दौसा लोकसभा क्षेत्र हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। सर अगर आप यहाँ से सांसद बनते हो, मैं लोगों से सवाल करता हूँ, वो कहते हैं कि जो बीजेपी की जो सांसद थी जसकौर जी, वो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र हुआ, जो पिछड़े लोग हैं, अंतिम छोर पर आने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ कभी भी बीजेपी की सांसद आ नहीं पाई। क्या मुरारी लाल जी वहाँ तक पहुँच पाएंगे, वहाँ अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक? इस लोकसभा क्षेत्र में मैं तो बिना सांसद भी करीब थानागाजी में शायद मेरे ये बैठे हमारे विधायक जी के पुत्र, मैं तो वैसे भी जाके आया हूँ और मैंने अभी यह घोषणा भी करी है। अगर यदि मेरे को अवसर दिया जनता ने सांसद बनने का, अभी तो चुनाव का टाइम है, हम ग्राम पंचायत मुख्यालय में भी जा पाएंगे कि जहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन जीतने के बाद में कोई ऐसा गांव ढाणी नहीं छोड़ेंगे जहां पर हम पहुंचे नहीं। जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। सर एक लोगों का एक सवाल और है कि ये लोग ये कहते हैं कि मुरारी लाल जी जो है वो दौसा लोकसभा सीट का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दौसा विधानसभा क्षेत्र से खुद की बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसा है सर? ऐसा ये लोग अफोर्ड आते हैं फालतू। अभी उसमें मेरा न तो कोई विचार है, न मैं ऐसा कोई प्रोग्राम करूँगा, न कोई बात है। मतलब मेरे को पार्टी ने, मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, अभी आपको पता है कि मेरे को ज़बरदस्त पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मेरा खुद का मन नहीं था। सर एक सवाल और पूछ लेता हूं कि जिस तरीके से आप पायलट फैक्टर दौसा में काम करता है, उधर बीजेपी मंदिर के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मुरारी लाल जी के पास क्या है जो चुनाव लड़ रहे हैं? किसको चेहरे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पूरी जनता मेरा चेहरा है, जनता मेरे वोट है और रिजल्ट आज पता लग जाएगा। कहीं बीजेपी दरी भी नहीं पाएगी, भारी बहुमत सब सीट जीतेंगे। क्या पायलट फैक्टर दौसा में काम करेगा? ऐसा है, यहाँ पर सचिन पायलट ने यहाँ सांसद रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अशोक गहलोत जी का भी जनाधार है, डोटासरा जी का भी यहाँ पे है। हम सारे नेताओं को, और सारे नेता, ये दौसा का ऐसा टिकट है जो सारे नेताओं की सर्वसम्मति का टिकट है और सारे नेता भी ये जानते थे कि मुरारी लाल मीणा सबसे भारी प्रत्याशी है, इसलिए उन्होंने मेरे को ऐसे उतारा था। और सबको साथ में लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और सभी लोग यहाँ काम करेंगे। दौसा जो सीट है ऐतिहासिक सीट
जीत दर्ज कराएंगे। सचिन पायलट का ज़्यादा जनाधार इसलिए कि वो यहाँ से सांसद रहे, राज्य पार्टी सांसद रहे। मेरा व्यक्तिगत उनसे परिवार से मेरा रिलेशन है, लेकिन दौसा सीट बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। सर मैं एक सवाल, अभी कन्हैयालाल जी से मैं बातचीत कर रहा था, उनका कॉन्फिडेंस मेरे को कहीं ना कहीं लूज नज़र आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मुरारीलाल का मीणा का भी कॉन्फिडेंस कहीं लूज है? मैं तो कॉन्फिडेंस का लूज करता ही नहीं। कॉन्फिडेंस लूज करता तो आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ मैं। 4 बार विधायक बनेगा। मेरा फुल मेहनत और कॉन्फिडेंस फुल ही रखता हूँ मैं। सर एक अंतिम सवाल और है, लोगों का ये कहना है कि एक फोरम और लगा है नरेश मीणा का, क्या मुरारीलाल जी नरेश मीणा को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर कांग्रेस नरेश मीणा को मनाने की कोशिश करेगी? ये प्रजातंत्र है, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये जनता फैसला करेगी। मैं इस बारे में मैं अपना काम करता हूँ, मैं दूसरे को ध्यान देता नहीं, कोई दूसरा क्या करे उसकी बात उससे करो। ये थे दौसा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के मुरारीलाल जी। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर, सबके विकास को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं के मुद्दे रहेंगे, लोगों के मुद्दे रहेंगे। मैं अंतिम छोर तक पहुंचूंगा और चुनाव लड़ूंगा और दमखम से लड़ूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक राजस्थान, मैं वीरेंद्र पंवार।